अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम तीसरी जमात की दरसी किताब अंगूर का सबक नंबर 13 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में सबक मुसलमानों के दूसरे खलीफा में आधे सबक की पढ़ाई की थी। आज हम इस सबक को मुकम्मल करेंगे। एक दफ़ा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने ग़ुलाम असलम के साथ बस्ती से ज़रा दूर निकल गए। ग़ुलाम का मतलब है ख़रीदा हुआ नौकर। बस्ती यानी आबादी। बस्ती के बाहर एक घर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने असलम से कहा कि मालूम करो बच्चे क्यों रो रहे हैं। घर से एक औरत ने बताया कि बच्चे भूखे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं। मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। इंतकाल का मतलब है वफ़ात पा जाना या मर जाना, और मैं अकेली हूँ। चूल्हे पर खाली हंडिया कहते हैं मिट्टी की देगची को, रख कर बच्चों को बहला रही हूँ। ये सुनकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत दुख हुआ और फ़ौरन सरकारी माल खाने आए। माल खाना यानी गोदाम। खाने पीने का सामान और ज़रूरत की चीज़ें एक बोरी में जमा की और असलम से कहा कि इसे मेरी पीठ पर लाद दो। असलम ने कहा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो मुसलमानों के खलीफा हैं, ये बोझ मैं उठा लेता हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि यहाँ तो तुम मेरा बोझ उठा लोगे, क़यामत के रोज़ कौन उठाएगा। सारा सामान अपनी पीठ पर लाद कर उस औरत के घर ले गए। बच्चे रोते रोते भूखे ही सो गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खाना तैयार करने में उस औरत की मदद की और बच्चों को जगाकर खाना खिलाया। खाना खाकर बच्चे हंसने खेलने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बच्चों को हंसता खेलता देखकर खुद भी खुश खुश वापस आ गए। बच्चों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार साथी थे और मुसलमानों के दूसरे खलीफा भी थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हमेशा इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारी। खलीफा होने के बावजूद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आम आदमियों की तरह रहते। अगर कपड़े फट जाते तो उन्हें खुद जोड़ लगाकर पहनते। नींद आती तो ज़मीन पर ही सो जाते, लेकिन दूसरे मुसलमानों के आराम और तमाम ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखते। जो मुसलमान फ़ौजी जंग पर गए हुए होते उनके घर का कामकाज अपने हाथों से करते। उनके घर वालों को बाज़ार से सौदा ला कर देते। मुसलमान फ़ौजियों के खतूत उनके घरों तक पहुंचाते। अगर किसी को लिखना पढ़ना ना आता होता तो उन्हें ख़त पढ़कर सुनाते और उनके जवाब भी लिख देते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रातों को उठकर मदीने की गलियों में भेस बदल कर घूमते और लोगों का हाल मालूम करते। अगर कोई परेशान होता तो उसकी फ़ौरन मदद करते। एक मर्तबा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने ग़ुलाम के साथ रात के वक्त गलियों में घूम रहे थे तो एक घर से बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। मालूम करने पर पता चला कि उस घर में एक गरीब औरत रहती थी जिसका शौहर मर चुका था। उसके बच्चे घर में भूखे थे और घर में खाने को कुछ ना था। वो औरत खाली हंडिया चूल्हे पर रखकर बच्चों को बहला रही थी कि थोड़ी देर में खाना पक जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ और फ़ौरन सरकारी गोदाम से खाने पीने का सामान एक बोरी में बंद करके अपनी पीठ पर लाद कर उस औरत के घर तक लाए। तमाम सामान उस औरत को दिया, फिर खाना पकाने में खुद उस औरत की मदद की। बच्चे बेचारे खाना पकने के इंतज़ार में भूखे ही सो गए थे। उन्हें जगाकर अपने सामने खाना खिलाया। खाना खाने के बाद बच्चे हंसने खेलने लगे और उन्हें खुश देखकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद भी बहुत खुश हुए और वापस आ गए। बच्चों, इस तरह आपका आज का सबक मुकम्मल हुआ। आपका आज का होमवर्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आखिर तक आपने इतने सबक की पढ़ाई करनी है और वीडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।